नमस्कार, आपको बताना चाहता हूँ कि थनैला रोग आखिर क्यों पशुओं को हो जाता है। पहला कारण होता है पशुओं में गलत तरीके से मिल्किंग की जाना। किसान इस तरीके से मिल्किंग करता है, तो ये थंब का जो ये पॉइंटेड एंड होता है, ये बार-बार उसको प्रिक करता है, जिसकी वजह से एक रिपीटेड इंजरी की वजह से वहाँ पर एक नाइडस बन जाता है, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ग्रो कर सकते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आता है और वो सूजन जो है थनैला रोग में तब्दील हो जाता है। दूसरा कारण जो होता है, जब आप पशु का दूध दोह लेते हैं, तो उसके बाद में पशु का जो थन का छिद्र होता है, वो करीबन 4 से 5 मिनट बाद बंद होता है। तो आप पशुओं को अगर दूध दोहने के बाद में 4-5 मिनट नीचे बैठने नहीं देंगे, तो वो छिद्र बंद हो जाएगा और उसकी वजह से जो जीवाणु उसके थन के अंदर प्रवेश करने वाले थे, वो रुक जाएँगे। तो पहला तो आपकी गलत हैबिट जो मिल्किंग की होती है, ये वाली मिल्किंग की हैबिट को बंद करके आपको इस मेथड पर आना है। आपके मिल्किंग का तरीका जो है, पशु के मिल्किंग का तरीका जो है, ये रखना है। तीसरा ये है, जब भी आप दूध निकालें, तो पशुओं के थन को डीप कीजिए पोविडोन आयोडीन में। पोविडोन आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है जो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जो दूध निकालने के बाद में थन के मुंह पर अगर कोई जीवाणु अगर रह जाते हैं तो उसको मार देता है, तो जिसकी वजह से खराब जीवाणु थन में प्रवेश नहीं करते हैं और पशु थनैला जैसे रोग से बच जाता है। तीसरा कारण होता है, बहुत बार क्या होता है कि पशु जो है हार्ड सरफेस पे पथरीली जगह पर बैठ जाता है, तो जो भारी पत्थर होते हैं वो पशु के अडर में चुभ जाते हैं या उसकी वजह से अंदर इंजरी हो जाती है। तो ये इंजरी जो है, ये भी थनैला की ओर पशु को ले जाती है, क्योंकि इंजरी के बाद में वहाँ पर ब्लीडिंग होती है और ये ब्लड जो होता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीवाणु जो होते हैं उनको वृद्धि करने के लिए एक माहौल पैदा करती है और जिसकी वजह से थनैला रोग हो जाता है। तो थनैला कई कारणों से होता है। दूसरा, थनैला होने का एक कारण और भी होता है, जिसे मैंने ड्राइंग ऑफ मेथड के दौरान बताया था कि अगर प्रॉपर ड्राइंग ऑफ नहीं किया गया तो भी थनैला हो जाता है। तो इन कारणों का अगर ध्यान दिया जाए तो पशुओं को थनैला रोग से बचाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आपको शुरुआती लक्षण पशु के में दिख रहे हैं कि उसे थनैला हो सकता है, जैसे कि अचानक अडर के अंदर सूजन आ जाना, अचानक कोई ऐसी गांठ बन जाना जो बहुत कड़क हो, या अचानक आपके पशु के दूध के अंदर ब्लड आने लगना, दूध का कलर जो है वो गुलाबी होने लगना, या जो अडर होता है और जो थन होता है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो इससे आप समझिए कि कहीं ना कहीं संकेत यही है कि पशु आपका थनैला रोग की ओर जा रहा है। तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। कुछ स्प्रे आते हैं, जैसे मेस्टीसेफ स्प्रे करके आता है, तो आप इसको स्प्रे कीजिए, तो जो सूजन है ये तुरंत इससे कंट्रोल होती है। और साथ में आप मेस्टीसेफ के बोलस भी आते हैं, इसको भी अगर 2 सुबह 2 शाम देंगे, तो अगर थनैला शुरुआती स्तर पे है, वो थनैला की शुरुआत हुई है, तो आप उसको वहीं रोक सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है थन के अंदर से, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टिप्लोन बेड बोलस भी दे सकते हैं, या फिर आप रक्थ्रोम की गोलियां दे सकते हैं। तो इससे क्या है, ब्लीडिंग रुक जाती है और पशु को ठीक होने में मदद मिलती है।